हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल rishi.edu। आज के वीडियो में हम वीकडे फार्मूला के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये एक्सेल यूज़र्स के लिए, तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले जानेंगे वीकडे फार्मूला के बारे में। वीकडे फार्मूला क्या काम करता है पहले हम ये जान लेते हैं। वीकडे फार्मूला हमारे एक वीक का, एक हफ्ते का कोई भी डेट अगर उसको दिया जाए, सपोज ये डेट अगर उसको दिया जाए, तो ये डेट हमारे हफ्ते का कितने नंबर दिन पड़ रहा है, ओके, एक हफ्ते में कितने नंबर वो डे है वो हमें निकाल के दे देता है। और नंबर में हमारा जो वीकडे फार्मूला है वो हमारे रिटर्न देता है। तो कैसे ये काम करता है हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे, इक्वल टू वीकडे, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला आ गया है, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन हो गया है, इसके बाद नीचे हमें यहाँ पर सीरियल नंबर डालने को बोल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हम ये तारीख यहाँ पर हम डाल देते हैं और यहाँ पर हम कॉमा दे देते हैं, या फिर हम पहले अगला जो आर्गुमेंट है उसको यूज़ करे बिना इसको सिर्फ इतना सा यूज़ करके हम देखते हैं कि क्या इसका रिटर्न होता है। ओके, तो ये हमें 3 रिटर्न कर रहा है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर इसका जो अगला आर्गुमेंट है इसको हम डालते हैं, तो हम कॉमा देते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पर हम जैसे ही कॉमा डाल रहे हैं उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला जो आर्गुमेंट है वो हमसे पूछा जा रहा है कि रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो वीकडे का फॉर्मूला है ये हमारे संडे को 1 नंबर दिन और मंडे को 2 नंबर दिन यहाँ पर मानते हैं। यानी कि संडे को पहला दिन और जो हमारा हफ्ते का लास्ट डे है सैटरडे को उसको 7th मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन ही यही दिखा रहा है कि नंबर 1 है संडे और यहाँ पर हमारा सैटरडे जो एकदम लास्ट है वो हमारा 7 है। तो इसी को ये बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलता है। ओके, तो फिर भी यहाँ पर हमें ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि रिटर्न टाइप क्या हमें चाहिए। अगर यही चाहिए तो यहीं पर हम इसको सिर्फ अगला आर्गुमेंट इसको यूज़ करे बिना हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। संडे 1 है और हमारा 7 जो है वो हमारा सैटरडे है, तो उसी को हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो 1 हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हैं तो तब भी यहाँ पर इसको 3 दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो 1 है हमारा संडे, 2 है हमारा मंडे, 3 है हमारा ट्यूसडे। ओके, तो यहाँ पर ये जो 1 तारीख है ये हमारा ट्यूसडे होना चाहिए। ये जो सेल है वो यहाँ पर भरा हुआ है, लेकिन ये इसका फॉन्ट कलर जो है वो हमने व्हाइट कर दिया है। अब इसको अगर ब्लैक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पर ये ट्यूसडे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ये 3 नंबर, यानी कि ट्यूसडे हमारा 3 नंबर होगा, संडे अगर 1 नंबर दिन हम अगर माने तो। ओके, अब इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबूत मिल गया है क्योंकि ये हमारा संडे है और इसको डे 1 दिखाई दे रहा है। उसके बाद मंडे हमारा 2 दिखाई दे रहा है, ट्यूसडे 3, उसके बाद वेंसडे हमारा 4। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट करता है। ओके, इसको हम यहाँ पर अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर इसको हम कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। इसको अगर हम कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वल टू वीकडे, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हमारा यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर हमारा कॉमा, यहाँ पर हमारा रिटर्न टाइप, हम इसको मंडे ले रहे हैं 1। यानी कि मंडे से हमारा जो हफ्ता है वो शुरू होगा। ओके, तो इसको हम ऐसा ले लेते हैं। ओके, तो उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा ट्यूसडे को 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं। ओके, यानी कि मंडे हमारा 1 हो गया, ट्यूसडे हमारा 2 हो गया, वेंसडे हमारा 3 हो जाएगा। इसी को अगर नीचे तक कॉपी करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मंडे को 1 मान रहा है और ट्यूसडे को 2 मान रहा है, वेंसडे को 3 मान रहा है। तो इस तरीके से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि यहाँ पर हमारे इंडिया में हमारा वीकेंड संडे होता है
तो ऐसा भी हो सकता है कि संडे ना हो किसी और कंट्री में, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ सकता है। तो इसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है, तो इसके ज़रिए हम इसको कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये साइड वाला, यहाँ पर तो हमने हमारा डेट, यहाँ पर डे जो है यहाँ पर नाम में यहाँ पर हम देख सकते थे, ये ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है। लेकिन हम अगर यहाँ पर हमारा डेट कुछ इस तरीके से दिया गया हो और ये अगर इस तरीके से नंबर हमारा यहाँ पर है, तो अगर हम ये जो हमारा डे है ये तो न्यूमेरिक तरीके से यहाँ पर हमें दिया गया है, लेकिन इसको अगर हम जानना चाहते हैं डायरेक्ट, यूँ तो अगर हम हिसाब करेंगे कि संडे अगर एक नंबर डे है तो थर्ड नंबर डे हमारा ट्यूसडे होगा। लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं तो उस हिसाब से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टेक्स्ट फार्मूला को। ओके, तो टेक्स्ट फार्मूला को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ गया है, यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन, इसके बाद वैल्यू, वैल्यू यानी कि हमारा ये सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा देंगे, उसके बाद लिख रहा है कि फॉर्मेट टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा फॉर्मेट टेक्स्ट देंगे। फॉर्मेट टेक्स्ट यानी कि हमारा जो डे का नाम है वो हम कितने लेटर में चाहते हैं। ओके, 3 लेटर में हो सकता है, वेड हो सकता है, या फिर वेडनेसडे हो सकता है, तो किस तरीके से हम चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अगर 4D देंगे तो यहाँ पर हमारा पूरा जो डे है उसका नाम दिखाएगा। तो हम यही करते हैं, 4D यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा इन्वर्टेड कॉमा खत्म, हमारा ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ट्यूसडे आ गया है। 1 तारीख हमारा यहाँ पर ट्यूसडे पड़ रहा है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। ओके, अब इसी को अगर हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे, इसके बाद हमारा वेडनेसडे आ गया है, उसके बाद यहाँ पर हमारा थर्सडे आ गया है। ओके, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट फार्मूला, और यहाँ पर रहा हमारा वीकडे फार्मूला। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम वीकेंड और वीकडेज को निकालेंगे। ओके, यहाँ पर कुछ डेट्स हमें यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ में कौन सा वर्क डे है और कौन सा हमारा वीकेंड्स है वो हम निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम इफ़ जो फॉर्मूला है उसको हम यूज़ करेंगे, और इफ़ को हम यहाँ पर नेस्टेड यूज़ करेंगे। ओके, नेस्टेड बनाएंगे यानी कि एक इफ़ के अंदर और एक इफ़। ओके, तो चलिए हम कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। इक्वल टू, हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ओके ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़, अगर अब वर्क जो वीकडे है वो हमें यहाँ पर हफ्ते का जो दिन है वो हमें नंबर फॉर्मेट में बैक करता है। ओके, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वीकडे फॉर्मूला को। तो वीकडे, ये वाला डे। ओके, तो वीकडे फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला है ये अगर रिटर्न करता है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाए, तो यहाँ पर लिखा आ जाए वीकेंड। ओके, या फिर कॉमा, उसके बाद हम और एक इफ को इस्तेमाल करेंगे। इफ, फिर से ब्रैकेट ओपन, फिर से हमारा वीकडे, यही वाला हमारा G18, ये वाला सेल यहाँ पर हम मैन्युअली लिख लेते हैं। ये अगर रिटर्न करता है 7, तो भी यहाँ पर लिखा आ जाए वीकेंड। ओके, वरना ये दोनों अगर कंडीशन हो, अगर ये जो हमारा G18 है वो अगर हमारा 1 रिटर्न करता है तो यहाँ पर वीकेंड आ जाए, और या तो ये अगर 7 रिटर्न करता है तो भी यहाँ पर वीकेंड आ जाए, वरना कुछ भी रिटर्न करे यहाँ पर हमारा वर्क डे आ जाए। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो एल्स का स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, वरना यहाँ पर वर्क डे लिखा आ जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर हम छोटा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया है।
ओके, यहाँ पर हमने कुछ छोड़ दिया था, एक पैरेंथेसिस। तो ये रहा कुल मिलाकर हमारा फॉर्मूला, ये वाला हम पैरेंथेसिस छोड़ दिया था। ओके, तो ये अगर हमारा 1 रिटर्न करता है, 1 रिटर्न करने का मतलब होता है कि ये संडे होगा। ओके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा जो वीकडे का फॉर्मूला है वो 1 हमारे संडे को लेता है। ओके, तो 1 अगर रिटर्न करेगा तो हमारे यहाँ पर वीकेंड आना चाहिए, क्योंकि संडे जो है वो हमारा वीकेंड है। और यहाँ पर हमने और एक ऐड कर दिया है कि ये अगर 7 रिटर्न करे, 7 मतलब सैटरडे, सैटरडे अगर रिटर्न करे तो भी यहाँ पर हमारा वीकेंड आना चाहिए। ओके, अब 1 और 7 को अगर हम छोड़ दे तो कुछ भी अगर आए, तो कुछ भी आए मतलब 7 का अंदर ही आएगा। यहाँ पर 2 3 4 5 6 कुछ भी आए तो हमारा ये वर्क डे रिटर्न करेगा। ओके, तो यहाँ पर इसको भी हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारा फॉन्ट कलर जो है वो हमने चेंज कर दिया है, इसलिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ट्यूसडे है। ओके, तो ट्यूसडे यहाँ पर कितने नंबर है, 3 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ना ही हमारा 1 दिया है, ना ही हमारा 7 दिया है, इसलिए ये यहाँ पर वर्क डे दिखाई दे रिटर्न कर रहा है। ओके, इसी को हम अगर नीचे तक ड्रैग करेंगे तो वर्क डे वर्क डे वर्क डे, जहाँ पर ये सैटरडे संडे मिलता है इसको, वहाँ पर क्या रिटर्न करता है हम देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये इसको वीकेंड रिटर्न कर रहा है, जहाँ पर ये संडे और सैटरडे को इसको मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम वीकेंड और वर्क डे को निकाल सकते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा हाईलाइट कर दे तो आसान होगा। ओके, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम वर्क डे और वीकेंड को निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने संडे और सैटरडे को यहाँ पर हमने वीकेंड लिया है, तो इस तरीके से हम वीकेंड और वर्क डे को निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर और थोड़ा नीचे आ जाते हैं। सपोज यहाँ पर किसी कंपनी में यहाँ पर ऑर्डर्स आया है, तो उस कंपनी का जो ओनर है उसने डिसाइड किया है कि जितने भी फुटवेयर्स का ऑर्डर है उसको यहाँ पर 1 से लेकर 10 तारीख के अंदर उसके सारी डिलीवरी कंप्लीट कर देगा। और यहाँ पर उसके बाद कॉस्मेटिक्स का जो डिलीवरी है वो 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक इसको कंप्लीट कर लेगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ऑर्डर्स है उसको 21 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख के अंदर ख़त्म कर लेगा। और बाकी जो क्लॉथ्स का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर 31 से शुरू होकर यहाँ पर 4 नवंबर तक इसको कंप्लीट कर लेगा। ओके, तो यहाँ पर अब इसके अंदर हमारा जो सैटरडे संडे है वो हमारा हॉलीडे पड़ रहा है। ओके, जो कंपनी है उसमें सैटरडे संडे हॉलीडे पड़ रहा है, वीकेंड पड़ रहा है, तो वो उस दिन डिलीवरी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने डिस्पैच करने का डेट यहाँ पर हमने दे दिया है। अब ये जो हमारा डिस्पैच हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट, ये डिलीवरी किस दिन पर होगा ये हमें यहाँ पर निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे हम इसको हम ऐसे निकालेंगे, इक्वल टू इफ के स्टेटमेंट यहाँ पर हम यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन, वीकडे ये वाला दिन, ये अगर इक्वल टू 1 देता है तो क्या हो जाए, तो इसके साथ ये जो डेट है इसके साथ और 1 जुड़ जाए, +1 हो जाए। ओके, क्योंकि ये अगर 1 देगा तो इसका मतलब है ये हमारा संडे पड़ रहा है। ओके, तो संडे के साथ अगर और एक डेट हमें जोड़ दे, और एक डे अगर हम जोड़ दे तो वो हमारा मंडे पड़ जाएगा। ओके, या फिर कॉमा इफ, फिर से हम दोबारा इफ को यूज करेंगे, इफ वीकडे ब्रैकेट ओपन, वीकडे यानी कि ये वाला नंबर, ये वाला डेट, ये अगर हमें 7 रिटर्न कर रहा है। ओके, 7 रिटर्न कर रहा है यानी कि सैटरडे पड़ रहा है, तो यहाँ पर इस डेट के साथ 2 जुड़ जाए। ओके, सैटरडे के साथ अगर 2 जुड़ जाएगा तो ये हमारा मंडे पड़ जाएगा, तो इसके साथ +2 हो जाए। ओके, ओके, वरना यहाँ पर क्या हो जाए, वरना यही जो डेट है
वही आ जाए यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या रहा, अगर ये हमारा एक रिटर्न कर रहा है यानी कि ये अगर संडे पड़ रहा है तो इसके साथ और एक जुड़ जाए, यानी कि संडे के साथ और एक डे अगर जुड़ जाए तो वो होगा हमारा मंडे। और ये अगर हमारे साथ रिटर्न कर रहा है या तो मतलब सैटरडे रिटर्न कर रहा है तो उसके साथ 2 जुड़ जाए, तो सैटरडे के साथ 2 दिन और जुड़ जाएगा, मतलब हमारा मंडे हो जाएगा। ओके, और इन दोनों में से अगर कुछ भी 1 और 7 में से अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, कुछ और रिटर्न करता है, तो कोई बात नहीं, वही डेट यहाँ पर बैठ जाए। ओके, तो यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ट्यूसडे आ रहा है। ओके, हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है उसको एकदम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ओके, हो गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो 1 तारीख के वो हमारा यहाँ पर डिस्पैच हो रहा है, ट्यूसडे है, 1 तारीख की डिलीवरी 1 तारीख को हो रहा है। 2 तारीख का डिलीवरी हमारा 2 तारीख को ही हो रहा है, वेंसडे पड़ रहा है। उसके बाद फ्राइडे को जो है 4 तारीख का 4 तारीख का ही डिलीवरी पड़ रहा है। डिस्पैच होगा 5 तारीख, लेकिन यहाँ पर सैटरडे पड़ रहा है, तो ये होगा हमारा 7th को, यानी कि सैटरडे यहाँ पर हमारा 5 तारीख है, 6 तारीख होगा संडे, और उसके बाद 7 तारीख को होगा मंडे। तो यहाँ पर जितने भी सैटरडे और संडे है उसका डिलीवरी भी मंडे यहाँ पर होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मंडे को यहाँ पर 3 डिलीवरी हो रहा है, सैटरडे का जो है वो भी मंडे को हो रहा है, संडे का जो है वो भी हमारा मंडे को हो रहा है, और जो मंडे का डिस्पैच हो रहा है वो तो मंडे को हो ही रहा है। ओके, तो इस तरीके से भी हम अपना जो वीकडे है उस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं और इफ़ के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा जो वीकडे है और जो हमारा टेक्स्ट फॉर्मूला है वो। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो आज का वीडियो यही तक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।